जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। पिछले अनेक अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया। अध्याय 4 से 19 में उन्होंने बताया कि जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ नियत कर्म का आचरण कर्मश उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प का सर्वथा शमन हो गया, उस समय जिसे वह जानना चाहता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। 13वें अध्याय में ज्ञान को परिभाषित किया। आत्म ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व के अर्थात अर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ के भेद को विदित कर लेने के साथ ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ नहीं, शास्त्रों को याद कर लेना ही ज्ञान नहीं है। अभ्यास की वह अवस्था ज्ञान है जहाँ वह तत्व विदित हो जाता। परमात्मा के संस्कार करके वह मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। उसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। इस प्रकार सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उन ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा। योगेश्वर उसी को पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र सुनिश्चित पुनि पुनि देखहु। रामचरितमानस 30 से 33 भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, जो आप साधन पथ पर अग्रस्त होते होंगे, जो उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे तो ब्रह्म से नवीन अनुभूति मिलेगी। यह जानकारी सतगुरु महापुरुष ही देते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा। स्मृति एक ऐसी पटल है जिस पर संस्कार का अंकन सदैव होता रहता है। यदि पथिक को इष्ट में प्रवेश दिलाने वाली जानकारी धूमिल पड़ती है तो उस स्मृति पटल पर प्रकृति अंकित होने लगती है, जो विनाश का कारण है। इसलिए पूर्ति पर्यंत साधक को इष्ट संबंधी जानकारी दुहराते रहना चाहिए। आज स्मृति जीवित है, किंतु अग्रस्त अवस्थाओं में प्रवेश मिलने के साथ यह अवस्था नहीं रह जाएगी। इसलिए पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि अविद्या का चिंतन रोज करो। कहते थे कि ब्रह्म विद्या का चिंतन रोज करो, एक माला रोज घुमाओ। जो चिंतन से घुमाई जाती बाहर की माला नहीं, यह तो साधक के लिए है, किंतु जो वास्तविक सद्गुरु होते हैं वे सतत उस पथिक के पीछे लगे रहते हैं। भीतर उसकी आत्मा को जागृत होकर तथा बाहर अपने क्रियाकलापों से उसे भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराते चलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। अर्जुन शिष्य के स्थान पर है, उसने उससे संभालने की प्रार्थना की थी। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं पुनः तेरे लिए कहूँगा। अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे पीछे कह चुके हैं, जिसे जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्ति होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसे बाद कुछ भी पाना शेष न रहता है। इस ज्ञान का नजदीक से आश्रय लेकर क्रिया से चलकर पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में अर्थात शरीर अंत होने समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद उसकी शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पुनः जन्म का स्थान कहाँ है जहाँ लोग जन्म लेते हैं? इन पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महद
ब्रह्मा अर्थात अष्टधामा मूल प्रकृति संपूर्ण भूत की योनि है और उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन से सहयोग से सभी भूत का उत्पत्ति होता है। कहते सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि गर्भ धारण करने वाला माता, 8 वेद वाली मूल प्रकृति और मैं ही बीज का स्थापना करने वाला पिता हूँ। अन कोई न माता है न पिता। जब तक जड़ चेतन का सहयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे, निर्मित तो कोई न कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा माँ जड़ प्रकृति में क्यों बद जाती है, इस पर कहते हैं महाबहु अर्जुन, सतगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण की इस अविनाशी जीवन आत्मा शरीर में बांधते हैं। किस प्रकार निष्पाप अर्जुन इन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विद सद्गुण तो निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्म को शरीर में बांधता है। सतगुण भी बंधन ही है। अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान संस्कार का नाम है। सतगुणी तब तक बाधा है तब तक परमात्मा का संस्कार नहीं हो जाता है। अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है, उसे तू कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह जीवन आत्मा कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है, वह कर्म में प्रवृत्ति देता है। अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवन आत्मा को परमाद अर्थात व्यर्थ को चेष्टा आलस की कल करेंगे और निद्रा के द्वारा बांधता है। निद्रा का अर्थ यह नहीं कि तमोगुण अधिक सोता है, शरीर सोता हो, ऐसी बात नहीं है। जगत ही रात्रि है। तमोगुण व्यथित इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है, प्रकाश स्वरूप की ओर अचेत रहता है। यही तमोगुण निद्रा है जो इसमें फंसा है, सोता है। अब तीनों गुण के बंधन का समूह स्वरूप बताते हैं। अर्जुन, सत गुण सुख में लगता है, शास्त्र परम सुख की धारणा में लगता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त रहता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके परमात्मा में अर्थात अंतकरण की व्यर्थ चेष्टाओं में लगता है। जब गुण एक ही स्थान पर एक ही हृदय में है तो अलग अलग कैसी विभक्त हो जाते हैं, इन पर योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण और रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सद्गुण बढ़ता है, वैसा ही सद्गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। यह कैसे पहचाना जाए कि कब कौन सा गुण कार्य कर रहा है। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। 10वां श्लोक पर आके समाप्त किए, फिर कल से 11वां श्लोक 14वां अध्याय कल से होगा। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निद्रा में तू सोया। भय वृद्ध हो गई जर जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ, गुरु जी हमारे
हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में याद जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नीलाम श्यामल कोमलंगम सीता समारो, पितवाम भाग्यम पानुमा सायब चारु चापम, नमामि राम रघुवंश नाथम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः।